प्रॉब्लम विद इंडियन कॉलेजेस। जी हाँ, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और प्राइवेट कॉलेज के बच्चे किस तरह से रैगिंग को बढ़ावा दे रहे हैं और कोई इसे रोक नहीं रहा है और सिर्फ लिख दिया जाता है कि रैगिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन द कैंपस, इट इज नॉट अलाउड। लेकिन कई बार ऐसे चांसेस बन जाते हैं कि फिर भी रैगिंग हो जाती है और अल्कोहल के शिकार हो रहे बच्चे, धूम्रपान के शिकार हो रहे हैं, एडिक्शन हो रहा है बहुत बुरा पॉर्न का, लेकिन पढ़ाई के अलावा सब हो रहा है, लव अफेयर सब हो रहा है और भाई साहब बस पढ़ाई नहीं हो रही है कॉलेज में। और प्लेसमेंट का कैसे झूठा सपना बेचा जाता है पेरेंट्स और बच्चों को और 100% प्लेसमेंट के ढोल नगाड़े पीटे जाते हैं। एडमिशन बाद में मिलता है, ब्रोशर पहले पकड़ा दिया जाता है जिसमें बैनर में लिखा होता है साफ साफ 100% प्लेसमेंट और बच्चे के हाथ में पहले जॉब होगी, पास आउट हो बाद में होगा, ऐसे सपना बेचा जाता है और पेरेंट्स को भी लगता है कि हाँ भाई अब फैमिली स्टेबल हो जाएगी और कैसे फीलिंग से खिलवाड़ किया जाता है और प्राउड मोमेंट पर पानी फेर दिया जाता है। और इसी रियलिटी को आज मैं एक्सपोज करने वाला हूँ। और प्लेसमेंट होती भी है तो लोअर क्वालिटी वाली होती है और टॉप क्रीम की ही होती है, लेकिन जो टॉप क्रीम नहीं है वो लोअर से भी निकल जाएगा भाई साहब। और अच्छे से मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें आप फीस भी देते हो टाइम से और अटेंडेंस भी आपकी अच्छी होती है, बिहेवियर भी आपका अच्छा होता है, फिर भी देखिए मार्क्स भी अच्छे होते हैं, आपको जॉब नहीं मिलती। और करोड़ों लोग ग्रेजुएट होते हैं हर साल और झांसे में पढ़ते हैं, फिर 4 में से 1 MBA ग्रेजुएट ऐसा है जो जॉब के लायक नहीं है और 2 साल और लाखों रुपए खर्चने के बाद भी देखिए यही रिजल्ट मिल रहा है। 7% कॉलेजेस सच में ऐसे हैं जिसमें प्लेसमेंट रिकॉर्ड अचीव होता है और 100% होता है, सबको अच्छी जॉब मिलती है। लेकिन 93% कॉलेजेस ऐसे हैं जो ये क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाते हैं और 14 IIT ऐसे हैं जिसमें क्राइटेरिया पूरा ही नहीं हो पाता। 20% लोगों को ही जॉब नहीं मिलती है और 40% को नहीं मिलती कई बार और 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है या तो, और उसे भी ये प्लेसमेंट के क्राइटेरिया में जोड़ लेते हैं कि हमने जॉब दिला दी है और टॉपर्स की फोटो दिखा देते हैं बाहर जिससे ये पेरेंट्स को लगे कि हाँ भाई सबकी इसी पैकेज पे जॉब लगी है, लेकिन सबकी नहीं लगी होती, ये सिर्फ एक हवाबाजी है और सबकी सिर्फ 5-6 लाख में लगी होती है, सिर्फ एक ही है जिसकी 30 लाख में लगी होती है। और ये एक फ्यूचर गैम्बलिंग है पेरेंट्स के साथ और बच्चे के साथ और किस तरह से खेला खेला जा रहा है। और लोन भी इसलिए लेते हैं पेरेंट्स कि भाई हाँ भाई अब फैमिली स्टेबल हो जाएगी, जॉब लगेगी तो लोन भी उतार देगा, लेकिन जॉब कैसे लगेगी भाई साहब, जॉब नहीं लगेगी तो लोन कैसे उतरेगा। और ऐसे ही विशियस ट्रैप में फंस जाते हैं फिर कई फैमिलीज। और वीडियो में मैं हर बार आपको कहता हूँ कि युवा ही देश का फ्यूचर है, वो ही पिलर है, लेकिन युवा ही स्टेबल नहीं रहेगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। छोटी मोटी जॉब कोई पकड़ लेता है और झूठा वादा करते हैं फिर कॉलेज वाले, क्या हुआ तेरा वादा। इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है इन्हें और प्लेसमेंट के लिए फिर अगले साल भी ऐसे ही ये करते हैं फिर और हेरा फेरी फिर खेलते हैं ये लोग पेरेंट्स के साथ और न्यू एडमिशन के साथ और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करते हैं और रेगुलेटिंग बॉडी भी इस पे कोई एक्शन नहीं ले पाती है और ऑडिट भी कोई नहीं करता। IIM ने भी ऑडिट करवाना शुरू कर दिया है। धांधली इतने बड़े स्केल पर हो रही है कि अभी तक ये सॉल्व नहीं हो रही, तो समझिए कितने सालों से और कितने बड़े स्केल पर ये हो रही है। धन्ना सेठ या कोई करप्ट बिजनेसमैन या नेता ये कॉलेजेस चलाता है तो इस पे कोई भी एक्शन नहीं ले पाता आसानी से और कोई भी पता नहीं लगा पाता कि ये खेल कौन खेल रहा है। और खबर फैलाने में तो ये एक्सपर्ट है कि भाई हमने जॉब दिला दी है और 80% इंजीनियर देखे इस डेटा में कि भाई स्किल की कमी वजह से ये लोग भाई साहब जॉब के लायक ही नहीं है। 50% तो कोडिंग में ही चले जाते हैं और 30% जो है डेटा साइंस में चले जाते हैं, बस 20% जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में जाता है अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कोई पढ़ाई करवा रहा है तो। और भाई साहब सिर्फ टॉप ट्रीम को ही जॉब लगती है 30 लाख की पैकेज पे और वो भी फॉरेन कंट्री में, और बाकी सब तो 5-6 लाख की नौकरी में ही सेटल्ड है ना, वो नहीं दिखाएगा कॉलेज। और भाई साहब कई बार तो सबको एक ही कंपनी में ठूस देते हैं और
फेक ऑफर लेटर भी इशू कर देते हैं किसी के नाम से, और एलुमनी से पूछा करो आपके भी कि कितने पैसों में लगी है, ये भी आप पूछते नहीं है, तो आपकी भी गलती है इसमें। मैं आपको बता रहा हूँ जो न्यू एडमिशन वाले हैं और जेन्युइनली मेहनत जो करते हैं, अकाउंटेबिलिटी करो, और अकाउंटेबिलिटी किसी को लेना चाहिए और पर्क उसे मिलने चाहिए जिससे कि वो सच में मेहनत करे और इस फ्रॉड को पकड़े, नहीं तो वो भी नहीं पकड़ेगा। अगर लालच नहीं होगा, लालच नहीं दोगे उसे, तो भाई साहब कौन पकड़ेगा फिर। और आसानी से हंस के फिर अगर आपको जॉब लेनी है ना, तो आप प्लीज अपनी स्किल पे ध्यान दीजिए और यूनिवर्सिटी के भरोसे मत रहिए, और 100% प्लेसमेंट वाले पर भरोसा मत कीजिए। आप प्लीज 100% स्किल बनाइए, और देश का पिलर ही ऐसे लड़खड़ा रहा है तो भाई साहब देश कहाँ जा रहा है आप ये सोचिए, एक बार सोच के देखिए। प्लीज वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।